जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है निधि तिवारी को। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने 6 विकास परियोजनाओं के लिए भारत के साथ 191.73 बिलियन येन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, 191.73 बिलियन येन के ऋण समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, यह किए हैं दोस्तों जापान ने। यह जापान ने भारत के साथ किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, येन जो है यह जापान की मुद्रा है। और दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है। और दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है दक्षिण कोरिया का। तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और मुद्रा वॉन है। मुद्रा वॉन है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ पर जिक्र होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का भी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा डॉलर है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने एनएफआरए के सहयोग से वित्त में जनरेटिव एआई पर हैकथॉन की मेजबानी की? तो दोस्तों, यह की है आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों, आईआईटी कानपुर जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और दोस्तों, कानपुर जो है यह चमड़े के लिए प्रसिद्ध स्थल है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय वायु सेना ने किस देश में अभ्यास 1925 में भाग लिया? तो दोस्तों, भारतीय वायु सेना ने यह अभ्यास में ग्रीस देश में भाग लिया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में किसे आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है? तो दोस्तों, यह की गई है डॉक्टर जय भट्टाचार्य की गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, सीनेट जो है यह अमेरिका की कैबिनेट को कहा जाता है। यानी अमेरिका की संसद का नाम दोस्तों सीनेट है। तो दोस्तों, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने पहली बार मुफ्त बढ़िया चावल योजना शुरू की है? तो दोस्तों, मुफ्त बढ़िया चावल योजना पहली बार किस राज्य ने शुरू की है?
तो दोस्तों ये की है तेलंगाना राज्य ने, तेलंगाना राज्य ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों जिक्र हुआ है यहाँ पर तेलंगाना का, तो दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में हैदराबाद है और आने वाले समय में इसे अमरावती कर दिया जाएगा। तो दोस्तों याद रखना। जिक्र होता है तमिलनाडु का, तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। जिक्र होता है कर्नाटक का भी, तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलुरु है और दोस्तों बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है। तो दोस्तों 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है। तो दोस्तों इसका विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग इसका विषय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है किस संगठन ने भारत में मल्टी मॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम कार्यक्रम को वित्तीय पोषित किया है। तो दोस्तों यह क्या है एशियाई विकास बैंक ने, यह एशियाई विकास बैंक ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है ब्राजील में होने वाले प्रथम विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय पुरुष मुक्केबाज टीम का नेतृत्व कौन करेगा। तो दोस्तों ब्राज़ील में मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी और दोस्तों इसमें भारत की जो टीम होगी मुक्केबाजी की उसका नेतृत्व कौन करेगा। तो दोस्तों यह करेंगे नरेंद्र बेरवाल करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। और दोस्तों यह प्रतियोगिता ब्राज़ील देश में होगी, यह भी याद रखें। ब्राज़ील की राजधानी दोस्तों ब्राज़ीलिया है और मुद्रा डॉलर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है किस देश ने विकास के लिए पोषण कार्यक्रम की मेज़बानी की जहां यूनेस्को ने शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखें रिपोर्ट जारी की है। तो दोस्तों यह की है फ्रांस देश ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ पर जिक्र हुआ है फ्रांस का, तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है और दोस्तों जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और दोस्तों इटली की राजधानी रोम है। इन सभी की राजधानी आप नोट कर लेना दोस्तों। जर्मनी की बर्लिन है, इटली की रोम है, फ्रांस की पेरिस है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राज्य नांगल को पर्यटन केंद्र और झज्जर बझोली को अपने पहले तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित कर रहा है। तो दोस्तों यह कर रहा है पंजाब, यह पंजाब कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर पंजाब का, तो दोस्तों पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह हैं। यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों हरियाणा का, तो दोस्तों हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं।
यहाँ पर जिक्र होता है दोस्तों राजस्थान का। राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर है। और दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। यहाँ पर जिक्र होता है दोस्तों उत्तराखंड का। तो दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और दोस्तों देहरादून को वन नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इनके उपनाम जरूर नोट कर लेना। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी जयपुर का उपनाम पिंक सिटी है। और दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून है। और देहरादून का उपनाम वन नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी वन नगरी इसका उपनाम है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, गया मिशन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार था जिसने 2 अरब तारों का मानचित्रण किया था? तो दोस्तों इसके लिए था यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसके लिए जिम्मेदार संगठन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हुरून बिलियनियर्स लिस्ट 2025 में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो दोस्तों इसमें भारत की वैश्विक रैंक है 3। तीसरा इसका स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों हमें सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम आने वाले टाइम में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड करा सकें। यानी दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट्स यानी जीके और करंट अफेयर आपको अच्छी बेटर तरीके से प्रोवाइड करा सकें। तो दोस्तों हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।